नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट देवेंद्र और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीवी एस्ट्रो पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, इसी मनोकामना के साथ आज की वीडियो का टॉपिक है महालक्ष्मी योग या कुंडली में धन योग कैसे बनता है। तो आज इस वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि इस योग के प्रभाव क्या होते हैं, ये योग बनता कैसे है और ये योग बन गया तो उसके बाद ये योग काम क्यों नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी सब के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। महालक्ष्मी योग बनने का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने उदाहरण के लिए मिथुन लगन की कुंडली ली है। मिथुन लगन की कुंडली इसलिए है क्योंकि लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है। ये पहला भाव होता है, पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, तो ये मिथुन लगन की कुंडली है। ठीक है दोस्तों, तो पहली कंडीशन क्या बोलती है महालक्ष्मी योग की कि लग्नेश या तो स्वग्रही हो, अपनी खुद की राशि में हो, यानी मिथुन लगन के स्वामी कौन हुए? बुध देवता। और इनकी दूसरी राशि क्या है? कन्या, 6 नंबर की राशि। या तो बुध देवता लग्नेश यदि कुंडली में मजबूत है, स्वग्रही है, अपने खुद के घर में है या अपनी उच्च की राशि में है। बुध देवता 6 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ में नौवें भाव के स्वामी यानी नवमेश। नौवें भाग में कौन सी राशि आती है? 11 नंबर की राशि। ठीक है, तो 11 नंबर की राशि कुंभ राशि होती है। तो कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि देवता। ठीक है, ऐसे आपके भाग्य स्थान में नौवें भाव में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, तो उसके स्वामी को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब जिस कुंडली में लग्नेश मजबूत स्थिति में हो और नवमेश भी अपनी मजबूत स्थिति में हो, यानी अपने खुद के घर में हो या अपनी उच्च की राशि में। अब शनि देवता की उच्च की राशि 7 नंबर की होती है, तुला राशि में शनि देवता उच्च के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, शनि 7 नंबर की राशि में बैठे हैं और शनि को मैंने 11 नंबर की राशि में भी दिखाया है। 11 नंबर की राशि में उनका खुद का घर है और 7 नंबर की राशि में वो उच्च के होते हैं। तो इस कंडीशन में महालक्ष्मी योग बनता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी कंडीशन में ये भी मैंने मिथुन लगन की कुंडली ली है, तो लगन में 3 नंबर लिखा है। तो इस कुंडली के जो लग्नेश हैं वो शनि बुध देवता हुए। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी कंडीशन में क्या थ्योरी बनती है? यदि लग्नेश के साथ पंचमेश, 5वें भाव का स्वामी। अब 5वां भाव कहाँ है? जहाँ 7 नंबर लिखा है, और 7 नंबर भाव के स्वामी कौन है? शुक्र देवता। तो यदि लग्नेश कुंडली में पंचमेश यानी 5वें घर के स्वामी के साथ कंजक्शन बना करके एक साथ बैठ जाए किसी भाव में, केंद्र में या त्रिकोण में। ठीक है, केंद्र के भाव 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण के 1, 5 और 9, यदि इन भावों में दोनों विराजमान हो जाएं तब लक्ष्मी योग बनता है। या फिर 9वें भाव के स्वामी जैसे कि शनि देवता मैंने बताए, तो शनि देवता लग्नेश बुध के साथ किसी भाव में बैठ जाएं तब भी महालक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी लगन के स्वामी के साथ, तो बड़ा किस्मत वाला होता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो उसके भाग्य में लक्ष्मी योग बनता है। और या फिर दोस्तों 11वें भाव का स्वामी, 11वां भाव होता है हमारा आय का भाव, इनकम का भाव। तो इस कुंडली में 11वें भाव के अंदर कौन सी राशि है? 1 नंबर की राशि। तो 1 नंबर के स्वामी हुए मंगल देवता। तो बुध देवता के साथ मंगल देवता यदि 11वें भाव में ही बैठ जाएं या लगन में बैठ जाएं, पहले घर में बैठ जाएं, तब भी महालक्ष्मी योग बनता है। और कुंडली का दूसरा भाव जो होता है दोस्तों, वो होता है धन भाव, परिवार का भाव, परिवार सुख, धन सुख, यानी हमारी सेविंग। तो उस भाव के स्वामी, अब इसमें इस कुंडली में 4 नंबर लिखा है दूसरे भाव में, तो 4 नंबर के स्वामी हुए चंद्रमा देवता। तो चंद्रमा देवता यदि लग्नेश के साथ कंजक्शन बना करके बैठ जाएं तो भी ये एक धन योग बनता है कुंडली में। ठीक है दोस्तों, और या फिर 11वें भाव का स्वामी
इस कुंडली के हिसाब से देखिए 11वें भाव में 1 नंबर राशि है, 1 नंबर के स्वामी मंगल देवता, और या मंगल देवता दूसरे भाव में बैठ जाएं और दूसरे भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो 11वें भाव में आकर के बैठ जाए, यानी 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में और दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए, तो ये महालक्ष्मी योग बनता है कुंडली में। ठीक है, इनकम के मालिक को हमने सेविंग में रख दिया और सेविंग के मालिक को हमने इनकम में रख दिया, तो ये महालक्ष्मी योग बन जाता है कुंडली में। ठीक है दोस्तों, और तीसरी प्रकार का जो योग बनता है दोस्तों, वो ये चार्ट में मैंने अब ये जो चार्ट लिया है सिंह लगन का लिया है, क्योंकि लगन में 5 नंबर की राशि लिखी है और 5 नंबर की राशि सिंह राशि होती है, तो सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य देवता, तो इस कुंडली में जो लग्नेश बने वो सूर्य देवता बने। ठीक है दोस्तों, अब सूर्य देवता तीसरे कंडीशन में क्या बोलते हैं कि लग्नेश यदि मजबूत स्थिति में हो, मजबूत स्थिति क्या, लग्नेश अपने खुद के घर में हो, या तो सूर्य 5 नंबर की राशि में हो, या फिर सूर्य अपनी उच्च की राशि में हो 1 नंबर की राशि में, जो कि इस कुंडली में 9वें भाव में आती है 1 नंबर की राशि। ठीक है, वहाँ सूर्य बैठे हैं तो उस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, ठीक है, और धन भाव का स्वामी यानी सेकंड हाउस का स्वामी या इनकम के घर का स्वामी 11th हाउस का स्वामी स्वाग्रही हो या वो भी उच्च का हो, जैसे बुध देवता 6 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, तो बुध देवता 6 नंबर की राशि में धन भाव में उच्च के बैठे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये भी एक महालक्ष्मी योग बनता है कि लग्नेश मजबूत स्थिति में हो और इनकम भाव का स्वामी या धन भाव का स्वामी अपनी उच्च की राशि में विराजमान हो या खुद की राशि में विराजमान हो, खुद के घर में विराजमान हो, तो भी एक महालक्ष्मी योग का निर्माण आपकी कुंडली में होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये योग बन जाते हैं तो उसके बाद महालक्ष्मी योग में उस जातक के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, धन वैभव लक्ष्मी मान सम्मान उसकी प्रतिष्ठा, हर प्रकार से वह व्यक्ति सुखी होता है और एक अच्छे करियर में जाता है, अपनी अच्छी जॉब प्राप्त करता है या बिजनेस के क्षेत्र में भी वो काफ़ी धन कमाता है, काफ़ी धन को अर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली इसमें लग्नेश, भाग्येश, पंचमेश और इनकम भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी, इन 4 जगहों के स्वामियों को देखा जाता है कि ये कहाँ कंजक्शन बना के बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जो योग त्रिक भाग में बन जाए यानी 6, 8 और 12 भाव के अंदर बन जाए तो ये योग काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं ये योग का काम क्यों नहीं करता। बहुत सी कुंडलियों में मिल जाएगा ये योग, तो उसके बाद भी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं तो मैं बोलता हूँ कि महालक्ष्मी योग है, तो लोग आकर के सवाल करते हैं कि भाई महालक्ष्मी योग तो है जी, पर हमारे को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, काम काज नहीं चल रहा, तो हर काम में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका फिर मैं जब देखता हूँ उसको, तो फिर इसमें ये देखना पड़ता है दोस्तों, जो 2 ग्रहों की कंजक्शन है, जो 2 ग्रह कंजक्शन में हैं और महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, ठीक है, उन दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल, कहीं एक 5 डिग्री का और एक 20 डिग्री का ग्रह तो नहीं है, तो दोनों की क्लोज कंजक्शन नहीं बनती, तो उसमें दोनों कोई भी निर्णय लेने में समर्थ नहीं होते एक साथ, क्योंकि उनकी सीटिंग बड़ी दूर दूर है, तो उनमें डिग्री वाइज बलाबल में डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पर ये योग थोड़ा कम काम करता है। अगर जो ये डिफरेंस है आपकी कुंडली में, तो बलाबल चेक कीजिए आप अपनी कुंडली का। ठीक है दोस्तों, और दूसरा, कई बार कई कुंडलियों में सेकंड हाउस में अष्टम टू अष्टम थ्योरी के हिसाब से सेकंड हाउस का प्लैनेट भी मार्क प्लैनेट होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे बुध लगन की कुंडली ली थी मैंने 3 नंबर की, ठीक है, इसमें सेकंड हाउस के स्वामी थे चंद्रमा देवता, तो चंद्रमा और बुध जो हैं वो एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया था, ये कुंडली ली थी। ठीक है, तो ऐसे भी जब एक मारक प्लैनेट साथ में मिलके और महालक्ष्मी योग बनाता है, तो उस योग में भी थोड़ी न्यूनता आती है, कमी आती है, वो इतने अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाता, काम तो करेगा लेकिन पर थोड़े धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कुछ
उसमें वो थोड़ी बहुत कमी रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी महालक्ष्मी योग। तो आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए, देखिए, और यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी का कामकाज ठीक नहीं चल रहा, और धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, समय ठीक नहीं चल रहा, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और इसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी, और आप पर्सनली मिल कर के भी विचार विमर्श कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।